गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट में ये मेरे को दिखा, बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी, ताकि मेरे को भी लगा कि इसमें वीडियो बनानी चाहिए। इसमें आप देख रहे हो, मर्द कभी खूबसूरत नहीं होता, मर्द या तो अमीर होता या गरीब होता है। मतलब कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम मेंस को काम करना कितना जरूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई स्किल सेट नहीं है, तो चाहे हम कितने खूबसूरत हो जाए, कितने अच्छा हो जाए, वो कोई नहीं देखता। ठीक है। हेलो, मेरा नाम है इमैनुअल जेम्स एंड मेरा यूट्यूब चैनल है इमैनुअल जेम्स वीज़ा, जिसमें मैं टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड वर्क परमिट की इंफॉर्मेशन डालता हूँ। काफ़ी लोग ने उसका बेनिफिट उठाया, अपनी परिस्थिति को सुधारा, मतलब लाइफ स्टैंडर्ड को, लाइफ स्टाइल को सुधारा। क्योंकि जो बाहर लोग जाते हैं, आपको पता है, एक अच्छी सैलरी वो मतलब लेते हैं। वहाँ के हिसाब से तो अच्छी सैलरी नहीं होती, वहाँ के हिसाब से तो ब्रेड एंड बटर ही होता, मतलब काम चला ही होता। बट जब वो इंडिया में अपना भेजते हैं, जैसे $500 भेजा, $1000 भेजा, तो वो अगर 500 भी भेजते तो 40-45 हज़ार उनका बन जाता है। ठीक है, अगर $1000 भी भेजें घर में, तो वो 82-85 हज़ार बन जाता है, जिसके उनकी फैमिली का लाइफ स्टैंडर्ड सारी चीज बदल जाती है। ठीक है, इसलिए जो मैंने पहले लाइन दिखाई कि मर्द मतलब खूबसूरत नहीं होता, हैंडसम नहीं होता, जहाँ तो अमीर होता है जहाँ गरीब होता है। अगर आपके पास काम नहीं होगा, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। चाहे आपकी फैमिली मेंबर, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, चाहे मोम डैड या कोई भी हो, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा जब तक आप काम नहीं करोगे। ठीक है, मैं लोग को क्यों बाहर भेजता हूँ? पहली बात तो लोग क्यों बाहर जाना चाहते हैं, अगर वो जितनी मर्जी उनकी स्टडी हो, इंडिया में एक नॉर्मली सैलरी होगी 15-20 हज़ार, 25 हज़ार या 30 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अगर नॉर्मल स्टडी की होगी। अगर अच्छी स्टडी की तो वो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, अगर उनका बिजनेस अच्छा हो फिर तो कोई बात नहीं। बट अगर छोटी स्टडी है, नॉर्मल स्टडी है, तो उनकी 20-25 हज़ार, 30 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं होती। तो उस इस महंगाई के ज़माने में उस सैलरी में घर चलाना, सारा चीज करना वो पॉसिबल नहीं है। अच्छी स्टडी बच्चों को देना वो पॉसिबल नहीं है, अच्छा घर बनाना वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, मान लो कि उधर जाके आपके 2000, 2500 या $3000 भी होती, उधर आप रहते रहोगे तो आपके लिए बेशक कम होगी, आपको लगेगा इससे क्या चलेगा। बट आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि वही आप 500 $1000 इंडिया में भेजते हो, $1000 भेज तो 82-85 हज़ार आपके घर में आता। 82-85 हज़ार से आपकी लाइफ कितनी सेट हो जाती। अगर आपका 2 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, आप 82-50 हज़ार रेगुलरली इंडिया में भेज रहे हो, तो भी बनते आपको मतलब 20 हज़ार के नेड़े तेड़े बन जाता है। ठीक है, 20 लाख के नेड़े तेड़े बनता है। 20 लाख में 15-16 लाख की कोठी अच्छी बन जाती है। ठीक है, फैमिली का लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। इसलिए अगर आप नॉर्मल सैलरी में काम कर रहे हो, नॉर्मल स्टडी है, तो मैं आपको सजेस्ट करता आप बाहर जरूर जाए, किसी भी कंट्री में जाए, अपने पॉकेट के हिसाब से जैसा भी आप बाहर जाए, अपनी लाइफ को सुधारे, अपनी फैमिली के लाइफ को सुधारे। जब अपनी फैमिली के लाइफ को सुधारोगे, अपनी लाइफ को सुधारोगे, आपके घर की परिस्थिति को सुधारोगे, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, चाहे आप अच्छे हो, अच्छे दिखने में हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप कितना कमा रहे हो। इसलिए आपको बाहर जाना चाहिए, मेरी सजेशन ये है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाई, माल्टा के लिए ज़्यादा फोकस करके बनाई, क्योंकि इसमें मेरे को रिजल्ट अच्छा है। मैं ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में काम करता हूँ वो होटल, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसकीपिंग में। होटल इंडस्ट्री में काफ़ी लाइन होती है, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी लाइन होती है, हाउसकीपिंग में होती है। अगर होटल की बात करो तो किचन का काम होता है, जैसे शेफ हुआ, पेस्ट्री मेकर हुआ, अलग अलग कॉन्टिनेंटल हुआ। अगर सर्विस में होगा तो फिर वो वेटर वगैरह होती है। अगर बैक ऑफिस में काम होगा, ऑपरेशन का, सेल्स का काम होता है। अगर रूम सर्विस का होगा वो भी होता है। हाउसकीपिंग है, सफाई वाला काम, बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है होटल लाइन में। कंस्ट्रक्शन की लाइन की बात करो तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वो सारे मतलब लाइन बहुत होती है। किसी भी अगर आपका 2-3-2.5 साल का एक्सपीरियंस है विद एक्सपीरियंस लेटर, तो आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, आप इंडिया में सोचो, अगर आप प्लम्बर हो, मतलब कि मैसन हो, तो इधर क्या 400-500 दिहाड़ी मिलेगी।
अगर वही बाहर जाओगे 2-2.5 लाख कमा लोगे, अगर 2-2.5 लाख में से कम 1 लाख भी आप घर में भेजोगे, आप हिसाब लाओ 2 साल काम किया 24 लाख भेजे, तो आपकी घर की परिस्थिति क्या होगी? आपको आपकी फैमिली वाले कितने दुआएं देंगे, आपके बच्चे कितने दुआएं देंगे? इसलिए आपको बाहर जाना जरूरी है। एंड मेन क्या चीज होती है, काफी लोग इसलिए डरते हैं कि सर इतने पैसे नहीं हमारे पास, अगर हमने आपको इतने पैसे दिए, कल को काम ना हुआ, पैसे मर गए, तो है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो प्राइस होते हैं नॉर्मली होते हैं, जो कंपेयर टू अदर एजेंट बहुत ही कम होते हैं। कम क्यों होते हैं? क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करते हैं, कम से कम 2 साल का देते हैं, जैसे 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिस हिसाब से आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस कंपनी को रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। एंड जो भी पेमेंट हम लेते हैं आफ्टर वीजा लेते हैं, मतलब आपकी हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे इंटरव्यू कराएंगे, इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट होते तो ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको मिलेगा, वो मिलेगा तो आगे प्रोसेस होगा। जब आपका एम्बेसी में जाके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जमा करा के उसके बाद घर में पासपोर्ट में स्टैंप लग के आपके घर में पासपोर्ट पहुंच जाता है, उसके बाद हम आपसे चार्ज लेते, जो हमारे से पहले से हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, हम आफ्टर वीजा लेते हैं। मतलब इसमें डूबने वाला या परेशान होने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है मेरे पास। मैंने पहले बहुत सारे ये चीजें फेस की है, उसके बाद अपने ये सिस्टम किया, आफ्टर वीजा हम लेते हैं। जब वीजा आपके पासपोर्ट में लग जाता है, उसके बाद हम आपसे चार्ज लेते हैं, जो हमारा पहले से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एंड हम लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक सारे से मतलब करते हैं। एंड फाइनेंस की फैसिलिटी भी करते हैं, जो हमारे ग्रुप से होता है। ठीक है, सारी कंडीशन, अगर ये वीडियो देख रहे हो, जहां भी आप देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, मेरी वेबसाइट है इमैनुअल जेम्स वीजा, जो मेरा नाम है उस हिसाब से, जो मेरा इधर नाम लिखा भी होगा। वेबसाइट ये दी emmanuelJamesVisa.com, इसमें जाके अपना नाम ईमेल भर के अपने आप को रजिस्टर करें। वेबनर उसमें है, वेबनर को देखकर सारी इन्फॉर्मेशन दी, अगर सही लगे तो अप्लाई करना, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं हमने अपने यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो बनाई है कि आपको किसी एजेंट की भी, मेरे जैसे एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से। कंपनी को खुद ही फाइंड करे, खुद ही अप्लाई करे, सारा चीज़ करे, वो इजीली हो जाता है। अगर नहीं तो फिर मेरी आप में हेल्प ले सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर ये लाइनें जरूर हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत काम आ गई आपके। ठीक है, मर्द कभी खूबसूरत नहीं होता, मर्द या तो अमीर या गरीब होता है। ठीक है, आप इस कपिल शर्मा को देख सकते हो, इनकी पहली परिस्थिति, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, अभी क्या है। ठीक है, ये भी बाकी सारे पांड्या वगैरह को देख सकते हो। ठीक है, ये भी पोस्टर को जरूर हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, ये चीजें अगर हम किसी को बताएंगे तो ये समझ नहीं आएगी, बट इमेजिन करके देखो अपने घर की परिस्थितियों में। अगर नहीं कमाओगे ना, आपको सभी गाली निकालेंगे, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, वाइफ हो, ठीक है, बच्चे हो, सभी गाली निकालेंगे। अगर कमाओगे तब भी आपकी रिस्पेक्ट होगी, तो अपनी रिस्पेक्ट बनाएं, तभी आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। आई होप वीडियो आपको समझ आएगी होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड करोगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।